मुझे लोग प्रतिक्रिया देने के बहन जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, बहन जी के खिलाफ ऐसे कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने एक शब्द पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, मैंने एक शब्द बहन जी के खिलाफ नहीं बोला, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस व्यवस्था के खिलाफ बोला है। जिन लोगों ने मेरा शोषण किया है मेरे सामने, मैं किसी का नाम क्यों लूं? बिल्कुल, ये भेदभाव की राजनीति खत्म की जाए, आपस में भाईचारे की राजनीति को बाकी रखा जाए, इसलिए सब हम एकजुट हो रहे हैं। जब अनिल सागर जी विधायक बन जाएंगे ना जी, तो इनको भी चारों तरफ से घेरा जाएगा, काम नहीं करने दिया जाएगा। ये षड्यंत्र है इन लोगों का। बिल्कुल, कि ये भ्रष्टाचार सरकार आई है, सिर्फ अपना भला कर रही है, अपने जैसों का भला कर रही है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ मैं वाल्मीकि हूँ, क्योंकि मेरे गुरु के हाथ में वो कलम है जिन्होंने कई हजार वर्ष पहले रामायण लिख दी थी। जी जी, भगवान वाल्मीकि जी। और वो गुरु दूसरे हमारे दो ही हैं, एक अम्बेडकर जी, दोनों के हाथ में कलम है। ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है कि जिनके हाथ में कलम को ज्ञान दे रहा हो। जी, राम को पैदा करने वाले, उसको ज्ञान देने वाले भगवान वाल्मीकि ही हैं। लेकिन हम उनके मंदिरों में नहीं जा सकता। आज वाल्मीकि के मंदिरों में तो आ जाते हैं ये, लेकिन हम वाल्मीकि नहीं जा सकते अच्छे मंदिरों में। और यही नई सोच और नई रोशनी दिल्ली को नहीं बल्कि देश को जाएगी अनिल सागर के माध्यम से, और नई किताब लिखी जाएगी। क्या रणनीति है आगे बढ़ने की, जैसा कि सर्व समाज को लेकर आप चल रहे हैं यहाँ पर? देखिए, रणनीति उसकी होती है जिसका कोई किसी की विचारधारा नहीं होती। जी, जब हम विचारधारा से लैस हैं, हमारे पास सारे महापुरुषों का तजुर्बा, अनुभव, उनका त्याग, उनका बलिदान हमारे साथ है, तो हमारी रणनीति सिर्फ इतनी है कि हम सोच एक विचारधारा को आगे बढ़ाएं बस। खाली आप समझते होंगे कि माध्यम जी भाई, ये चुनाव का जो अवसर है, ये विचारधारा वाली पार्टी है। जैसे देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले कितने महापुरुष रहे हैं, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब ने विचारधारा के लिए काम किया। जी जी, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया। आप देख सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा लखनऊ के अंदर अगर आप देखेंगे तो मिसाल बहन जी ने कायम की उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद जिस तरीके से गति धीमी पड़ी, जिस तरीके से लोगों को इग्नोर किया गया, जिस तरीके से काबिल लोगों को पीछे किया गया, फिर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर आशा और उम्मीद लोगों ने जताई, और वो चंद्रशेखर जी भाई नगीना से कितने अच्छे मार्ग से जीत के आए हैं, तो लोगों ने प्रूफ किया कि भाई वो समाज के प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं, स्वीकार किया समाज ने। तो ये सिलसिला चल रहा है मूवमेंट का। उस सिलसिले में मैं भी जो है, हमें उधर से अवसर मिला, हमने तो पहले ही कहा था कि भाई हम नए विकल्प के लिए आए, पर हमने ये नहीं सोचा था कि हम इस पार्टी से भी आएंगे। हमें उन्होंने बोला, हमने प्रेसराइज भी किया, लोगों ने हमें लगा कि भाई यार नीला पटका, वो भी था नीला पटका, ये भी विचारधारा की बात, ये भी करते हैं, विचारधारा हमारी यही है, तो हमने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और विधानसभा में इतिहास रचने के लिए, जो हमारे समाज के लोग, मरे हुए जो लोग हैं, जिनकी सोच मरी हुई है, उस सोच को जिंदा करने के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। हमने किसी ने भी बहुजन समाज पार्टी का असल में दामन नहीं छोड़ा है जी। ये जितने भी दल नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर जी और जितने भी दल नजर आ रहे हैं, सब बाबा साहब की सोच पर चल रहे हैं। ये दल अलग अलग जरूर नजर आते हैं आपको, सोच सबकी एक ही है कि तमाम दबे कुचले लोगों को ऊपर लाया जाए और उन्हें शिक्षित बनाया जाए, ये भेदभाव की राजनीति खत्म की जाए, आपस में भाईचारे की राजनीति को बाकी रखा जाए, इसलिए सब हम एकजुट हो रहे हैं। ये सपना तो वर्तमान में केंद्र सरकार भी दिखा रही है, तभी वो 3-3 बार प्रधानमंत्री बन गए। वो दिखा नहीं रही है, वो सिर्फ आपस में भेदभाव फैलाने का काम कर रही है, भाई को भाई से जुदा करने का काम कर रही है, भाई को भाई से टकराने का काम कर रही है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज हम खुलकर वाल्मीकि समाज के, जाटव समाज के, खटीक समाज के, मुस्लिम समाज के एक जगह जुट नहीं होते। दोबारा से जुट होने का जो हमें सोच बनी हमारी, वो इस बिना पर कि ये भ्रष्टाचार सरकार आई है, सिर्फ अपना भला कर रही है, अपने जैसों का भला कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। पूंजीपति लोगों का ही भला करने के लिए सरकार आई है और वही कर रही है। गरीब, मजदूर, परेशान हालों को और नीचे पहुंचा रही है सरकार। मैं तो सबसे बड़ा गर्व तो मुझे ये है कि मैंने वाल्मीकि जाति में जन्म लिया, और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ मैं वाल्मीकि हूँ, क्योंकि मेरे गुरु के हाथ में वो कलम है जिन्होंने कई हजार वर्ष पहले रामायण लिख दी थी। जी जी, भगवान वाल्मीकि जी। और वो गुरु दूसरे हमारे दो ही हैं, एक अम्बेडकर जी, दोनों के हाथ में कलम है।
बाकी कोई, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा था, सागर जी ने, ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है कि जिनके हाथ में कलम को ज्ञान दे रहा हो। जी। राम को पैदा करने वाले, उसको ज्ञान देने वाले भगवान वाल्मीकि ही हैं। लेकिन हम उनके मंदिरों में नहीं जा सकता। आज वाल्मीकि के मंदिरों में तो आ जाते हैं ये, लेकिन हम वाल्मीकि नहीं जा सकते अच्छे मंदिरों में। तो बड़े दुख है, और इसलिए हमारे को एकजुट होना पड़ेगा। अगर हमें जिंदा रहना है, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, सबसे पहले तो शिक्षित करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं माननी पड़ेंगी आपको। देखो 22 प्रतिज्ञा नहीं, अगर इतना बड़ा निर्णय आपने उठा लिया है कि हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते, वो हमारे मंदिर में आते, तो उसके लिए तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं आपको दोहरानी चाहिए। सर वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो 22 प्रतिज्ञा हैं माननी चाहिए हमारे को। ऐसी बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन हमें मानने देगा रहे हैं। हमारा तो कोई नेता उठता है, उसे मरवा देते हैं, उस पर गलत आरोप लगा देते हैं। अब विधानसभा में हमारे अनिल सागर जी जा रहे हैं जीत करके, मैं तो यही कहूंगा कि जीत करके जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, जब अनिल सागर जी विधायक बन जाएंगे ना जी, तो इनको भी चारों तरफ से घेरा जाएगा, काम नहीं करने दिया जाएगा। ये षड्यंत्र है इन लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चंद्रशेखर जी को घेरा जा रहा है, समझे। लेकिन वो कब्जे में कहाँ रहे किसी के। नहीं, कब्जे में नहीं आ रहे, अच्छी बात है, सागर साहब भी नहीं आएंगे, लेकिन संघर्ष तो चल रहा है ना उनका जारी। अकेले है ना, अकेले है। बहुत कहते हैं ना, शेर ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, एक शेर जो है ना, जब कई सारे लक्कड़ बग्गों के बीच में फंस जाता है ना, तो भी कमजोर पड़ जाता है। बोला ना जी, वो कमजोर पड़ जाता है। तो हम समाज के साथ हैं और समाज के साथ रहेंगे, और समाज के लिए हमेशा तन से, मन से, धन से। प्रदीप साथ है, सीमापुरी के जितने लोग हैं सब लोग साथ हैं। सागर जो पुराना छोड़ो नया विकल्प तैयार है के माध्यम से जो अनिल सागर मैदान में आए, वही नया विकल्प ही चल रहा है। ये अलग बात है कि हमारा मूवमेंट और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का मूवमेंट एक ही है, तो दोनों का समागम हो गया है, इसलिए जो हमारी ताकत थी उसमें और हम ताकत में इजाफा हो गया है। और हमारे जो मित्र हैं ये इस वाल्मीकि मंदिर के संचालक प्रदीप सिंह जी, ये हम छोटे से हमारे सामने से काम कर रहे हैं। और क्या नाम कि एक बात 8-10 साल पहले की बात है कि कभी ये इनको हमने आशीर्वाद दिया, तो इन्होंने कहा कि प्रदीप सिंह ने कहा भाई आशीर्वाद लेने वाले से पहले आशीर्वाद देने वाले का हाथ उठ जाता है, और ये सच्चाई है कि आशीर्वाद देने वाले से पहले आशीर्वाद देने वाले का हाथ उठ जाता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो यही कि हम लोगों का मेल शुरू से जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली के हर इलाके में, चाहे यहीं आपके पड़ोस में नंद नगरी हो, सुंदर नगरी हो, शहीद नगर हो, और आपके सीलमपुर हो, वेलकम, हर जगह दंगा हुआ, लेकिन हमारे लोगों को जो मेल मिलाप है दलित मुस्लिम का, उसने इस नई सीमापुर बचाए रखा। और यही नई सोच और नई रोशनी दिल्ली को नहीं बल्कि देश को जाएगी अनिल सागर के माध्यम से, और नई किताब लिखी जाएगी। वोटर तो हम पहले से ही हैं, मुझे 35 साल हो गए जी, लगभग बहुजन समाज पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए। पर अब दिख रहा कुछ समय से कि बहुजन समाज उस काम को नहीं कर पा रहा। पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी जो है काम नहीं कर पा रही। जो समाज को चाहिए इस समय, हमारे को चाहिए फाइटर, घर में बैठ के ट्विटर वाला नहीं चाहिए, जो संसद में धाड़ सके, वो फाइटर की हमें आवश्यकता है, और हम उसी के पीछे हैं। नए विकल्प को लेकर राय क्या है? राय जो है वो सामने है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद सामने है, जो दलित मुस्लिम एसटी ओबीसी की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जमीनी स्थल पे भी लड़ रहे हैं और कानूनी स्थल पे भी लड़ रहे हैं। और मैं जो श्री श्याम गोपाल जी ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और अनिल सागर जी को मैंने अपने समर्थन दिया है अपनी पूरी टीम के साथ। और जिताकर भेजेंगे इस बार? जी सर, बिल्कुल जिताकर भेजेंगे, और भारी बहुमतों से जिताकर भेजेंगे। नए विकल्प के बारे में ये कहना है कि हमने जितने भी अभी तक देखे 30-35 साल में जी, कोई विधायक तो 15 साल अपना शासन करके चला गया, तो पार्टी बदल ली। क्या 15 साल में उनके विचार उधर मिल रहे थे, एकदम दूसरे विचार बन गए? वैसे 10 साल शासन करके चले गए, वो भी पार्टी बदल के भाग गए यहाँ पे। तो सीमापुरी विधानसभा के लोगों ने ये सोचा भाई ये ऐसे कब तक चलेगा, तो रन छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों ना उनकी जगह कोई नया विकल्प ढूंढा जाए। तो काफ़ी सोच विचार किया गया, काफ़ी जगह मीटिंगें हुई, तो सभी ने फिर एक नया विचार बनाया कि कोई युवा आए आपके, जो किसी भी उसमें किसी के चक्कर में ना आए। तो सभी ने विचार किया कि अनिल सागर जी हैं जो कर्मठ है, वो 20 साल उनको काम करते हुए हो गए किसी भी पार्टी से, लेकिन वो परिपूर्ण है।
तो वो समाज को लेके साथ चल सकते हैं, क्यों ना उनको शिवापुरी विधानसभा का वो बनाया जाए। मेरा जो उद्देश्य है वो मेरा मिशन को बढ़ाने का है। उद्देश्य मेरा बहुजन समाज पार्टी को टारगेट नहीं है मेरा। भाई बहुजन समाज पार्टी मेरा टारगेट क्यों होगी? भाई हम वहाँ से निकले हैं, हमारी आदर्श है बहन कुमारी मायावती जी। मैंने कभी अपने शब्दों में नहीं बोला बहन जी के बारे में। शुरू से लेकर आखिरी तक मुझे लोग प्रतिक्रिया देने के बहन जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, बहन जी के खिलाफ ऐसे कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने एक शब्द पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, मैंने एक शब्द बहन जी के खिलाफ नहीं बोला। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस व्यवस्था के खिलाफ बोला है। जिन लोगों ने मेरा शोषण किया है मेरे सामने, मैं किसी का नाम क्यों लूं? बिल्कुल, तो उनके खिलाफ मैंने ये बात को बोला और मैंने रास्ता बनाया। अब उनके दर्द हो वो मेरे सामने आके बात करें, फेस टू फेस बात करें और मैं उनको जवाब दूंगा, मुझसे सवाल करें। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में एक घटना शेयर की थी, जब आपको दिल्ली का पहली बार महासचिव बनाया गया था तो हम लोगों ने आपको इनवाइट किया था दिल्ली के अंदर एक बड़े कार्यक्रम के लिए, तो उसमें आपको मना कर दिया गया था अध्यक्ष और प्रभारी की तरफ से। क्या वो घटना हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। देखिए घटना तो वो यही है कि आपने तो देखो उसको बात को रखा था, मुझे तो ध्यान भी नहीं थी जी, आपने जिक्र किया। वो बात थी कि भाई लाइव लोड मुद्दा म्यूजिकल प्रोग्राम जो आपने किया उसमें विलेंद्र भाई ने कहा कि भाई जब समाज में आप युवा है, समाज में आगे बढ़ रहे हैं तो आप आगे चलिए, हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे। और हमेशा सपोर्ट आपने, मिलेंद्र भाई ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो इन्होंने मुझसे बात रखी, मैंने कहा कि पार्टी है, प्रोटोकॉल है, तो पार्टी प्रोटोकॉल से अलग मैं नहीं चल सकता। मैंने उधर उनसे बात की तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। फिर उसके बाद वो भी बने चीफ गेस्ट, पर वो मुझे क्यों मना किया इसके अंदर सवाल आप देख सकते हैं। बस खाली ज्यादा नहीं कहूंगा। चलिए, एक अम्बेडकरवादी अगर विधानसभा में जीत कर जाता है, हमारा पक्ष रखता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और सीमापुरी के लोगों ने, जैसा कि तमाम साथी सीमापुरी के खड़े हैं, एक एक व्यक्ति एक एक संगठन का अध्यक्ष है, महासचिव है, एक बड़ी तादाद में आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं चुनावी रण में अनिल सागर सीमापुरी विधानसभा से क्या चमत्कार कर पाते हैं। तमाम साथी जैसा कि कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं और एक अच्छी और नई पहल की तरफ वो बढ़ रहे हैं। समय बताएगा जीत किसके पाले में पड़ेगी।